Hello students, again welcome to Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with superb and fantastic sir, that is Mohit sir. बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो डाली है वो बीच में मुझे एंड करनी पड़ी क्योंकि ये नया नया सेटअप है ना, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा मैंने आज कहीं काम भी जाना है पर तो फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अगर इस वीडियो पर कम लाइक आए तो बेटा मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊँगा। देखो फ्री का कंटेंट है, इसका मतलब ये नहीं भी इसकी कदर नहीं आपने डालनी है और कोचिंग्स पर जाकर आप कितने कितने पैसे वेस्ट करते हो और यहाँ पर आप एक लाइक तक नहीं कर सकते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा सकते। अगर इसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक आएंगे तभी मैं वीडियो डालू करूँगा, नहीं तो मेरे को और भी बहुत काम है। देखो इसलिए इस वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा प्यार दें। देखो मैं अगेन फिर आ गया हूँ और ध्यान से देखिए 17 सम पर आइए। 16 सम तक हमने कर लिए थे, 17 सम पर मैं दोबारा फिर आ गया हूँ। इस वीडियो को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। 17th क्वेश्चन क्या है, कहते इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 1 है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट बाय बी कंप्लीमेंट इक्वल टू। पता वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं। ध्यान से देखिए 17 सम, इसका बेनिफिट ये है इसमें सोल्यूशन भी है, परंतु अब आप अपने बेस भी कर सकते, ज़रूर नहीं आपने सोल्यूशन को ही देखना है। 17 सम पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट बाय बी कंप्लीमेंट, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, दोनों की इंटरसेक्शन बाय बी का कंप्लीमेंट। और ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ, पीछे ही हमने किया प्रोबेबिलिटी ए यून बी होल कंप्लीमेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। अभी मैंने बताया, पीछे फिर चलते हैं, मैंने क्या बताया ध्यान से देखो। ए किसी का और उसका कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है और कंप्लीमेंट का फॉर्मूला निकाला हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यून बी के कंप्लीमेंट, इसको इधर माइनस कर दो इंटर, कोई भी सेट हो सकता है। हमारा मीनिंग ये है भी कोई भी सेट प्लस उसका कंप्लीमेंट, उसका आंसर क्या है 1 के इक्वल। और ध्यान से देखो इसी सम को, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, और इसी सम को और ध्यान से देखो, ऊपर वाले सम में थे ए यून बी का होल कंप्लीमेंट, वो किसके इक्वल आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यून बी, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते थे, पर तो हम ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं। और ऑप्शन में ध्यान से देखिए उन्होंने क्या कहा हुआ है, ऑप्शन में क्या कहा हुआ उन्होंने, ऑप्शन में ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन है उसमें से हमें पहले वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, दूसरा भी करेक्ट नहीं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये बेटा मेरे को थोड़ी सेटिंग नहीं आ रही, पर आपको पता तो चल ही रहा होगा, तो बुक ले लें, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे में क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए ऑफ यूनियन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कंप्लीमेंट। चलो उसके बाद 18 सम पर चलते हैं। 18 में क्या कहा उन्होंने, ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2/5, बी की प्रोबेबिलिटी दी 3/10, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। पूछा गया प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट बाय बी कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी बी कंप्लीमेंट बाय ए कंप्लीमेंट। कुछ नहीं करना है, बस आपने फॉर्मूला लगा देना है, अभी हमने किया है। 18 नंबर सम आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट बाय बी कंप्लीमेंट। ध्यान से देखो इसके फॉर्मूले को, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी हमने बताया ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचे वाले का कंप्लीमेंट, ये तो अभी किया है। ए यून बी का कंप्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यून बी, बी का कंप्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए यून बी फिर से थ्योरम लग गई है, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम पहले भी बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन। प्रीवियस वीडियो में चेक कर ले, मैंने वेन डायग्राम से भी इसका प्रूफ बताया, इसकी वैल्यू पुट कर लोगे ये सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी बी कंप्लीमेंट बाय ए कंप्लीमेंट, इसको भी एग्जैक्ट सेम करना है, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट सेम। बी इन्होंने एक स्टेप नहीं किया, आप कर सकते हैं, बी यूनियन ए का कंप्लीमेंट, नीचे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फिर एग्जैक्ट सेम ही करनी है एडिशन थ्योरम की तरह। उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, ये देखो ए कंप्लीमेंट बाय बी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया, ये बी कंप्लीमेंट बाय ए कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। उन दोनों आंसर्स को ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट का आंसर 5/7, सेकंड का आंसर 5/6। नो ऐड नहीं, उन्होंने मल्टीप्लाई पूछा था, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25/42। फिर आगे चलते हैं, बस यही आंसर होगा। देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने, ये कौन सा क्वेश्चन है, 18th नंबर। आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान कर रहे हैं। हाँ बस, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर प्लस लिखा तो हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक हो, ये दोनों की मल्टीप्लाई का आंसर आया 25/42। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दी है, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी दी है, ए यून बी, मीनिंग कोई ना कोई हमें 3 वैल्यू जरूर दी होंगी और चौथे का आंसर पूछा होगा। कहते हैं ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, कुछ नहीं बस आपने वैल्यू पुट करनी है। आ जाओ 19th क्वेश्चन पर, ये रहा 19th क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं, फिर पता नहीं लगता। ये रहा 19th क्वेश्चन, ध्यान से देखो इसको। बी की प्रोबेबिलिटी दी है हमें, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी भी दी हुई है,
प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी भी दी है। पहले हम क्या कहेंगे, ए बाई बी का फॉर्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से किसका आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। फिर ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको आता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक बी का भी आंसर है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर है, ए का आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, ए का आंसर ना पुट करो, बाकी सबका पुट कर दो, वहाँ से ए का आंसर आ जाएगा। कुल मिला के हमें सोल्व करना है जो उन्होंने वैल्यूज दी होगी, जो आपने ये देखना भी लास्ट में हमसे पूछा क्या है, जिन जिन चीज़ की हमें आवश्यकता है उसको आप पुट कर दो। ध्यान से देख लो बेटा, सम तो थोड़े से टिपिकल टाइप के आएंगे, मोल टाइप के आएंगे, इजी सम नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। और ये कभी कभी स्कूलों में जो सभी कहते हैं पेपर इजी आता है, इजी नहीं आता, क्योंकि मुझे 10 साल हो गया पेपर को कलेक्ट करते, पेपर लेते, पेपर में कुछ ना कुछ टिपिकल थिंग्स आती हैं। सो मैं आपको कहूँगा कि प्रीवियस लेक्चर ज़रूर करें और प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर देखें, किसी भी चैप्टर के, वेक्टर अलजेब्रा के हैं, 3D के हैं, इंटीग्रेशन तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। और किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ, या डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं आप फ़ोन कॉल पर। उससे हम आगे चलते हैं। देखो इसके बाद आगे क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 18th किया अभी हमने 18th नहीं 19th किया, अभी 20th पर आते। 20th को ध्यान से देखो, 20th में क्या है, नहीं बेटा अभी 20th किया है, 20th किया है, तो 20th में क्या है कि 19th किया है। चलो 20th पर आते हैं। 20th में क्या है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है। पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए कंप्लीमेंट। आ जाते हैं 20th पर। 20th को ध्यान से देखिए, ये रहा 20th क्वेश्चन। 20th में क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की गिवन है हमें 3/10 और ए की गिवन है 1/2। फिर से हम देख लेते हैं 20th क्वेश्चन क्या था। ये था ना 20th क्वेश्चन, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन थी और उसके बाद ए बाई बी की गिवन थी, ए यूनियन बी की गिवन थी। पूछा गया था प्रोबेबिलिटी बी बाई ए कंप्लीमेंट। फिर से आ जाते हैं, ये जो 20th क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी बाई ए कंप्लीमेंट पूछा उन्होंने, मीनिंग बी इंटरसेक्शन। फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, मीनिंग फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट। देखो मैंने पहले बताया था बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का मीनिंग क्या है, ओनली बी का मीनिंग राकेश और रितिका में से ओनली राकेश। तो क्या करेंगे, राकेश वाले सेट में से रितिका के कॉमन वस्तुओं को बाहर निकाल देंगे। अगर ओनली रितिका की बात होती तो रितिका वाले सेट में से राकेश की वस्तुओं को बाहर निकाल दे करेंगे। वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिए। इसका फॉर्मूला कैसे बन गया, पूरे बी में से कॉमन को माइनस कर दो और नीचे क्या है, पूरे ए, नीचे तो कंप्लीमेंट है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो बी का आंसर हमारे पास गिवन है 3/5। देखो उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा परंतु स्टेटमेंट में लिखा, आप चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट में क्या आंसर था, बी का आंसर गिवन था 3/5। उसके बाद जो इंटरसेक्शन का आंसर है, देखो इंटरसेक्शन का आंसर यहाँ से गिवन कर लिया ए का, ये सभी वैल्यूज पुट कर दी और ये सोल्व हो गया। बस कुल मिला के आपने सोल्व करना, टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, टफ थिंग नहीं है इसमें बेटा वहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। चलो आगे चलते हैं, 21 सम पर आते हैं। अगर 21 सम को ध्यान से देखें, इधर आ जाओ। 21 सम में क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है। कहते हैं फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी डॉट प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट बाय बी इज इक्वल टू। सेम उसके साथ ही एग्जैक्ट, ये कौन सा क्वेश्चन 21, आ जाओ 21 पर। देखो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, वही ए यूनियन बी वाले फॉर्मूले में से बनाया है, ध्यान से देखो। ए यूनियन बी का यही फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इंटरसेक्शन होती है, उसको वहाँ माइनस पॉजिटिव कर दिया और जो पॉजिटिव वाले थे उसको नेगेटिव कर दिया। आप सीधी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का आप आंसर निकाल देंगे, ए बाई बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वैल्यू पुट कर दोगे, किसका आंसर आ गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का आ गया। चलो अगले सम को एंजॉय करते हुए, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट बाय बी, मीनिंग क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये अभी मैंने बताया, पहले क्या था, ओनली बी, मीनिंग ओनली राकेश था। अब राकेश के बाद रितिका कहती मैं क्यों कह ली लूँ, अब मेरी बारी आ गई। ओनली रितिका मीनिंग पूरे में से रितिका वाले को माइनस कर दो, तो इसमें क्या है, बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। बेटा सेम बात दी है,
यहाँ से मिस्टेक होगी, ये बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट लिखा है, ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मीनिंग सेम ही दिया। बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, बी का आंसर है हमारे पास 5/8, इंटरसेक्शन का भी आंसर है -1/4। यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3/5 आ जाएगा। दोनों आंसर आ गए, a/b भी आ गया, ए का कम्प्लीमेंट इंटू बी का कम्प्लीमेंट भी आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ गया 6/25। कुल मिला के बेटा सोल्व तो करने पड़ेंगे। मेरे पास एक प्रीवियस स्टूडेंट था, वो कहते हैं डायरेक्ट बेटा कोई भी आंसर नहीं होता, सोल्व तो करना ही पड़ता है, चाहे MCQ है पर विदाउट सोल्व नहीं सोल्व हो सकते। आगे हम 22 पर आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान से देखो इसमें क्या पूछा उन्होंने। वो कह रहे हैं इफ़ प्रोबेबिलिटी a/b ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a देन विच ऑफ द थिंग इज करेक्ट। आपने क्या करना, पता मेरे को भी नहीं है चारों में से क्या सोल्व होगा, हमने बस फॉर्मूला लगा देना। इसको ध्यान से देखिए, 22 को हमने क्या किया, वही ध्यान से देखो, ऑप्शन A B C और D हैं, तो कोई भी ऑप्शन हम टेक कर लेंगे, जैसे सी किया उन्होंने टेक, क्योंकि ध्यान से देखो प्रोबेबिलिटी a/b ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमें गिवन था, इसका फॉर्मूला लगा लोगे, प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। उसके बाद क्या किया, ये जो मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले लिया, ये डिवाइड डिनोमिनेटर को इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया। अब ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये पहले तो a/b का फॉर्मूला था, अब ये थोड़ा सा b/a का फॉर्मूला नहीं बन गया, मतलब जो उन्होंने गिवन दिया था उसको ही हम सोल्व करके लेके चले, तो हमारे पास ये ऑप्शन बन गया सी। ध्यान से देखो उन्होंने ऑप्शन क्या दिए थे, उन्होंने ऑप्शन दिए थे b/a लेस देन था, इसमें ये था, ये तो हो नहीं सकता, ये इंडिपेंडेंट में होता है, ये ऑप्शन सी था, ये बेटा बनेगा ही नहीं, आप चेक करके देख सकते हैं, और ये डी भी नहीं बनेगा। बस आप सोल्व करके देखें, अपने पास सोल्व हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ a एंड b आर एनी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी a + b - a एंड b। पहले भी मैंने बताया एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन होता है, और का मीनिंग यूनियन होता है, फिर से याद कर लो, एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन होता है, और का मीनिंग यूनियन होता है। कहती है इसके इक्वल है, ओके, कहती फिर क्या होगा, हमें तो नहीं पता, बस हम सोल्व करके देख लेते हैं। देखो 23 सम पर आ जाते हैं, ये रहा प्रोबेबिलिटी a + b - प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b = प्रोबेबिलिटी ऑफ a के साथ a कट होगी, दोबारा देखो a के साथ a कट होगी, उसके बाद क्या है, ये जो माइनस का इधर आ गया, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया, बस ये किसका आंसर है, ये तो a/b का ही आंसर है, तो इसका आंसर 1 आ गया। कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ सोल्व किया है, कुछ नहीं किया, जो उन्होंने कंडीशन बताई थी उसको यहाँ से यहाँ कट हो गया और सोल्व किया, इससे कंडीशन बन गई, प्रोबेबिलिटी a/b = 1 आ गया। चलो ये हमारा 23rd सम हो गया, ठीक है। अभी एक और सम पर आ जाते हैं, 24th पर। 24th को अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये 31 पर नहीं बेटा, 20 कितने हो गए, कहीं से मिस्टेक तो नहीं कर रहे, हाँ आगे चलते हैं। देखो 24 सम देखो, कैमरे की भी सेटिंग करनी पड़े, इतनी मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है, और आप एक लाइक तक नहीं कर सकते, इतना ना स्वार्थी बने यार, मैं आपके बारे में इतना सोच रहा तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है। ये देखो 24 सम, ये क्या है, इफ़ a एंड b आर एनी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी, देखो CBSE 2023 में बेस्ट क्वेश्चन आया, देखो इस बुक में से आया हुआ है, इसका मीनिंग एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी a/b किसके इक्वल है, 2 × प्रोबेबिलिटी b/a। कहते हैं एक और कंडीशन दी है, प्रोबेबिलिटी a + b = 2/3 है, देन b का आंसर। जो भी आपने कंडीशन देख लेनी, ये रही कंडीशन, इस कंडीशन के अनुसार हम सोल्व कर लेते हैं, बस आ जाते हैं 24th में। देखो ज़रूरी नहीं है आपने सोल्यूशन ही देखना, पहले अपने माइंड से करें, कुछ अनदर मेथड भी निकल सकता है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, ये देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी a/b = 2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a, इसमें फॉर्मूला लगा लिया, ये लगा लिया, ये a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन b कट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी a किसके इक्वल आ गई, 1/2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ b। हमें एक और क्वेश्चन दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक और कंडीशन दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a + b = 2/3, तो b का आंसर आप यहाँ पुट कर सकते, a का आंसर आप यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ से b का आंसर आ गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ध्यान से देख लो। चलो आगे चलते हैं कि 25th सम पर चलते हैं। देखो बट बेटा कितनी मेहनत लगती है, थकावट हो जाती है, तो इतना तो आपका फ़र्ज आप भी ख्याल करें। आज एक और सम पर आते 25th, कहते हैं b की प्रोबेबिलिटी दी है 3/5, a/b की दी है 1/2, a यूनियन b की दी है 4/5। कहते हैं ये चीज़ फाइंड करो, क्या फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट
प्लस प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। बेटा मेरे को तो एक बार देखने में डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, फिर भी हम इसको ध्यान से देखते हैं। 25 पर आ जाते हैं। 25 ये रहा, क्या है, बी की प्रोबेबिलिटी दी है, ए बाय बी की दी है, ए यूनियन बी की दी है। सबसे पहले तो हमें दिमाग में आ गया ए यूनियन बी, तो एडिशन थ्योरम लगा लो। वो तो चलो बाद में इन्होंने लगाई, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हो। पहले ए बाय बी की दी है तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकाल लिया, बी का आंसर पुट कर दिया और ए बाय बी का, ए इंटरसेक्शन बी का आ गया। ए यूनियन बी में ए का आंसर भी है, बी का आंसर भी है और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी है। ए का आंसर क्या पुट किया, 4/5, ये तो ए यूनियन बी का आंसर था। अच्छा, ए यूनियन बी का आंसर पुट कर दिया, ओके, बी का आंसर पुट कर दिया और इंटरसेक्शन का पुट, वहाँ से ए का आंसर आ गया। अभी उन्होंने क्या पूछा है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। इसको ध्यान से चलते हैं, मीनिंग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने ऊपर निकाली, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ये तो बेटा हम बड़ी बार कर चुके हैं। ये क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी बी। इसको देखो ट्रिक से लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। बेटा आपने ये बात याद रखनी है, यूनियन का जो कंप्लीमेंट होता है वो इंटरसेक्शन होता है और इंटरसेक्शन का जो कंप्लीमेंट होता है वो यूनियन होता है। अगर इसको एक्सपैंड करके देखो, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट यूनियन, बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। एक और बात समझ लो, अगर कोई कंप्लीमेंट है उसका फिर से एक और कंप्लीमेंट करेंगे तो वो सेट दोबारा ही आ जाएगा। अपने आप दिमाग लगा सकते हो आप, अगर हमने यूनिवर्सल से माइनस किया फिर एक बार और कंप्लीमेंट कर दिया तो सेम सेट ही आएगा। देखो यहाँ पर ट्रिक लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि अब होल कंप्लीमेंट निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी ओनली ए मीनिंग ए में से कॉमन को माइनस कर दो, ए का आंसर है, कॉमन का आंसर भी है, दोनों वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का जो बुक ने पूछा था, क्या पूछा था, दोनों के एडिशन का आंसर, वो आप पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, मीनिंग जहाँ जहाँ पर जो जो वैल्यू आपको चाहिए वो आपको सोचनी पड़ेगी। पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकाल दिया, उसको हमने ए यूनियन बी में यूज़ किया, होल कंप्लीमेंट ये तो पीछे डी मॉर्गन लॉ के अनुसार सोल्व कर लिया, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। अभी इसको हम ये लिख सकते हैं, ये ट्रिक थी, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना। अभी बेटा मैं भी थक गया हूँ, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फिर बस करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, 25 था। अब उसके बाद आते हैं 26 में। 26 में क्या है, आपने बुक में पढ़ा ही होगा, कहते ए एंड बी आर सेट टू इंडिपेंडेंट है, तो इनमें से क्या हो सकता है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट इनटू बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ये होना चाहिए, या थर्ड कंडीशन होनी चाहिए, या फोर्थ कंडीशन होनी चाहिए। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बेटा हिंदी में वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पूरी इंडिया में देखनी है, पंजाबी में भी बना सकता हूँ परंतु फिर कई लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट इनटू बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बेटा ये आप डायरेक्ट रिजल्ट ही याद कर ले, इसका प्रूफ मैं कभी आपको करा दूंगा। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है तो उसके कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन होप सो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जरूर कराऊंगा, अभी एक बार रिजल्ट याद करने। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये 26 था, अभी नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर आ जाओ, कौन सा है, 27 क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये आपको बेटा पता होना चाहिए, इफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल। इफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो देन प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, दोनों की मल्टीप्लाई के ऊपर। चलो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसका मीनिंग इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट है। हम देख भी लेते हैं 27 को, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट है, 27 चाहिए ना। चलो उसके बाद 28 पर आ जाते हैं, आ जाओ। 28 में क्या है, इफ़ ई एंड बी एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ई के दी एफ के अभी बताया है, इंडिपेंडेंट हो तो दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/3, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चेक कर सकते हैं आप, 28 को कुछ भी नहीं था, 28 सम को आप चेक कर सकते हैं। आ गए हम 28 पर, थोड़ा सा इसको नीचे कर दें, 29 पर आ जाते हैं, आ जाओ।
29 में क्या है, सेम ही है। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, यहाँ पर बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है और इंटरसेक्शन की गिवन है। कहते फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। वैसे डी मॉर्गन लॉ जो पहले आपको बताया था, आ जाते हैं डी मॉर्गन लॉ पर, ध्यान से देखो। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देयरफॉर ए एंड ए कंप्लीमेंट ए, अभी हमने रिजल्ट किया। डी मॉर्गन लॉ से प्रूफ भी कर सकते, ये भी अच्छा भी किया। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है तो उनके कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो इनकी इंटरसेक्शन का आंसर क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट। इनकी प्रोबेबिलिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बस थक गया मैं तो, कैपेसिटी अब कम हुई पड़ी ना, 12 साल हो गए पढ़ाते को, क्या करें अभी वो पुरानी एनर्जी नहीं रही। 30th क्वेश्चन पर आते हैं। 30th में क्या है, टू इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ई की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है। कहते हैं देन प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ माइनस एफ बाई ई फाइंड करो। जो हमें गिवन है वो हम यूज़ करेंगे, ध्यान से देखो, जो हमें गिवन है वो हम यूज़ करेंगे। तो आ जाते हैं 30th सम पर। इधर आ जाओ, थोड़ा सा सेट करके, आपको दिख ही रहा होगा। चलो, ई की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ई यूनियन एफ की ये है। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट का एडिशन थ्योरम लगा लेते हैं। ई यूनियन एफ किसके इक्वल, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड की माइनस, क्योंकि हमें गिवन था यहाँ पर बेटा मिस्टेक है, यहाँ पर यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन क्योंकि इंडिपेंडेंट गिवन है तो हम लिख सकते हैं इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है। यहाँ पर ई की प्रोबेबिलिटी का आंसर पुट कर दिया, इसको सोल्व करते करते एफ का आंसर आ गया। सिंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू ई होगा। ये कैसे बनाया उन्होंने, ऊपर फॉर्मूला लगा देना, आप इनकी वैल्यू पुट कर देना, वो आपस में कट हो जाएंगे। एफ बाई ई भी आप सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों का आंसर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर 1/70 आ जाएगा। बस ध्यान से इसको देख लो। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, उसके बाद देखते हैं थोड़ा टिपिकल है कि ईजी है। अगर टिपिकल है तो कल को कर लेंगे, अभी तो बहुत थक गया हूँ मैं। 31th क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा ईजी है पढ़ने वाला, कर लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है। कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करो। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करो। आ जाते हैं 31 सम पर। 31 सम को ध्यान से देखिए। ए यूनियन बी का हमने वही एडिशन थ्योरम लगा ली। ए की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन नहीं है, बी की गिवन है। तो ए जब इंडिपेंडेंट गिवन हो तो हम ये लिख सकते हैं, अभी भी मैंने बताया आपको, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.2। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लोगे, वैल्यू पुट की और इसको सोल्व कर लोगे। इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए कॉमन की, 1 माइनस 0.2 मीनिंग 0.8, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर आ गया। ये कैसे बनाया उन्होंने, 0.3 को लिख सकते हो ना 3/10, इसको लिख सकते हो 8/10, 10 और 10 कट हो गया। बस चलो, इन सभी क्वेश्चंस को बेटा रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। और मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई है। इस चैनल के सब्सक्राइबर और से और बढ़ाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कम लाइक आते तो बेटा मैं फिर से वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत मेहनत लगती है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप छोटा सा काम नहीं कर सकते। बुक मैं फिर आपको दिखाता हूँ, फिर ध्यान से देखिए। ये बुक है, कौन सी बुक है, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देते हैं। प्रिसाइज एग्ज़ाम बूस्टर मैथमेटिक्स, अच्छी बुक है। उसके अलावा जो मैं पहले वाली बुक कराता हूँ वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वो बुक कौन सी है, उस बुक का भी आपको दर्शन करा देते। ये लो, ये रही बुक। वो बुक कौन सी है, एग्ज़ाम आइडिया मैथमेटिक्स। ये मेरे पास पुरानी पड़ी है, 2020-21 की, बैजनाथ एंड सन्स फिरोजपुर सिटी से ली हुई थी। आप नया एडिशन भी देख सकते हैं। ये भी अच्छी बुक है, वो भी अच्छी बुक है। देखो ये एग्ज़ाम आइडिया, इसमें से मैं पहले इस बुक में से कराता, कोई बताता नहीं है पर तो फिर भी मैं अपना सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट्स में शेयर करें। अगर लाइक आएंगे तो मैं आगे कराऊंगा, नहीं तो बेटा मैं निराश हो जाता हूँ इतनी मेहनत करने बाद जब लाइक नहीं आते। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आपने मेरी इस वीडियो को अटेंड किया। आपका ज़िंदगी का सफ़र अच्छा चल रहा होगा, तो आप से मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स।